स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। आज बात करने वाले हैं सियासत के नए समीकरण की। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कवर्धा हिंसा और धर्मांतरण पर सियासत तेज हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में पहली बार विश्व हिंदू परिषद ने शौर्य दिवस मनाया है। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल सहित कई बड़े बीजेपी के नेता शामिल हुए हैं। बीजेपी लगातार प्रदेश में धर्मांतरण और कवर्धा हिंसा को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरती रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या कवर्धा अब हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला बन रहा है? कांग्रेस के छत्तीसगढ़िया संस्कृति पर क्या अब हिंदुत्व के जरिए जवाब दिया जाएगा? छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व के एजेंडे की ओर क्या बीजेपी फिर से शिफ्ट होती नजर आ रही है? क्या 2023 का चुनाव विकास के इतर हिंदुत्व के चेहरे पर लड़ा जाएगा? हिंदुत्व की राजनीति निकाय चुनाव को आखिर कितना प्रभावित करेगी? क्या गाय, गोबर और किसान की बात छोड़कर धर्मांतरण की सियासत देखने को मिलेगी? ऐसे बहुतेरे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहली रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कवर्धा हिंसा और धर्मांतरण पर सियासत तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ विश्व हिंदू परिषद ने कवर्धा में हिंदू शौर्य जागरण संकल्प महासभा का आयोजन किया। महासभा में हजारों की संख्या में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता और नेता सहित भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। हिंदू पूरी तरीके से एक साथ मिलकर काम नहीं करेगा, राष्ट्र हित में चिंतन नहीं करेगा, देश के लिए सोचेगा नहीं, ऐसे विघटनकारी ताकत अपना सिर उठाएंगे। और जिस प्रकार तुष्टीकरण की राजनीति भूपेश बघेल की सरकार कर रही है, जिस प्रकार की राजनीति यहाँ की विधायक और मंत्री अकबर कर रहे हैं, ये दिखता है कि यहाँ कोई एक FIR भी नहीं हो सकता। प्रदेश में 20 दिसंबर को नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। ऐसे में कवर्धा हिंसा और धर्मांतरण का मुद्दा उठाकर बीजेपी कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। देखिए, कवर्धा में दो युवकों के समूह के छोटे से झगड़े को भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी ने धार्मिक विद्वेष बिगाड़ने का प्रयास किया। जब कवर्धा में तनाव की स्थिति सामान्य हो गई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को लेकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करके प्रदेश की फिजा को ख़राब करने का प्रयास किया। प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के धर्मांतरण के और विशेष तौर पे सांप्रदायिकता के इस मुद्दे को पूरी तरीके से नकार दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की बंजर हो चुकी राजनीतिक ज़मीन को उर्वरा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस प्रकार से फिर से कवर्धा में एक प्रदर्शन का आयोजन किया। 3 अक्टूबर की शाम कवर्धा के लोहारा नाका चौक पर दो गुटों में जबरदस्त विवाद हुआ था। यह सारा फसाद एक खंभे में झंडा लगाने को लेकर शुरू हुआ था। अलग अलग गुट में लड़कों ने खूब मारपीट की थी। इस घटना की खबर सामने आई तो 5 अक्टूबर को फिर से पूरे कवर्धा में विरोध प्रदर्शन हुआ और रैली निकाली गई, जिसमें हिंसक झड़प भी हुआ था। कवर्धा में कर्फ्यू लगाने तक की नौबत आ गई थी। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं पर भी हिंसा भड़काने का आरोप लगा और उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद से लगातार इस पर सियासत जारी है। टीम न्यूज स्टेट। तो आखिर इसे क्या 2023 की तैयारी के तौर पर देखा जाए या फिर इसके कुछ और भी मायने हैं? चर्चा करते हैं। बाबूलाल शर्मा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। विमल चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। अभय नारायण राय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अभय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शर्मा सर आप ही से शुरुआत करते हैं कि आखिर क्या माना जाए, अब कवर्धा हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला के तौर पर उभर कर सामने आने वाला है या फिर इससे इतर कुछ और समीकरण साधने की तैयारी, हिंदुत्व को और ज्यादा मजबूत करने की तैयारी नजर आ रही है? बाबूलाल सर। देखिए, सब पार्टियों के अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। भारतीय जनता पार्टी की ये स्ट्रेटेजी है कि हिंदुत्व जितना जागेगा, हिंदुत्व जितना इकट्ठा होगा, हिंदू जितने इकट्ठे होंगे, उनका राजनीतिक फायदा भी होगा। ये बड़ा स्पष्ट है और उसी के तहत जो है जो भी कुछ हो रहा है, धार्मिक आयोजन होंगे, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा लोगों को दिखेगा। जितना भगवा लहराएगा, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा लोगों को दिखेगा। जितने ऐसे हिंदुत्व वाले कार्यक्रम होंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी का चेहरा दिखेगा। और निश्चित रूप से जो है ये अपनी अपनी राजनीति है और स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि वो हिंदूवादी, राष्ट्रवादी
राजनीति कर रही है, इसमें देखिए आप आरएसएस का सांस उसको मिला हुआ है। मैंने अपने एक लेख में लिखा भी था कि इस बार जो है आरएसएस पूरी तरह से जो है खुलकर भारतीय जनता पार्टी का शासन फिर से आए, इसकी कोशिश करेगी और वो साफ दिख भी रहा है। और हिंदुत्व में के साथ साथ ये धर्मांतरण का जो मुद्दा है उसमें भी हिंदुत्व जागरण के हिसाब से वो अपनी बात शुरू कर रहे हैं। ये बात साफ है, मैं बहुत पहले भी कह चुका हूं कि इस बार जो है धर्मांतरण और हिंदुत्व जो है वो चुनावी एजेंडा होगा और उसके बीज जो है वो अभी बोए जा रहे हैं 3 साल। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि बीजेपी अब इसको लेकर तैयार नजर आ रही है। अभय नारायण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, चूंकि तकनीकी खराबी है मैं वापस आपके पास लौटूंगा। अभय नारायण जी, कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली? जो मसला कवर्धा में नजर आया था उसके बाद की स्थितियां भी इस तरह से हुई कि भगवा ही भगवा दिखाई दे रहा है, और जैसा कि बाबूलाल सर ने कहा भी कि जितना भगवा लहराएगा उतना बीजेपी का चेहरा जनता के सामने आएगा। दीपेश जी, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है 1952 से लेकर आज तक और पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक कांग्रेस अपनी विचारधारा पे अडिग रहती है। कांग्रेस ने कभी भी धर्म और जाति को बनाकर राजनीति करने की कोशिश नहीं की और सत्ता प्राप्त करने की कोशिश नहीं की। तो फिर सर मंदिर मंदिर क्यों घूमते हैं कांग्रेस के नेता? लेकिन आरोप लगाने वाले राजनीतिक दल धार्मिक चादर ओढ़ के, देखिए मंदिर अपनी व्यक्तिगत आस्था है। कहीं लिखा है कि कांग्रेस के लोग मंदिर नहीं जा सकते? नहीं तो सिर्फ चुनाव के टाइम ही जाते हैं क्या सर? मंदिरों किसी ने पेटेंट करा लिया है क्या? नहीं, सिर्फ चुनाव के टाइम जाते हैं इसलिए सवाल खड़ा होता है सर। मैं नहीं, चुनाव के टाइम आप दिखाते हैं। दीपेश जी, हम 5 साल जाते हैं, चुनाव के टाइम मीडिया दिखाती है उसको। मीडिया का फोकस रहता है चुनाव के टाइम नेताओं के ऊपर, तो नेताओं को मीडिया दिखा दिखाए। हो सकता है सर तो आप लोग देखते तब होंगे। कांग्रेस ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली जी। मैंने कहा कांग्रेस इस देश की विचारधारा के साथ चलती है, कांग्रेस लोकतंत्र के साथ चलती है। और सबसे बड़ी बात है, जिस संविधान दिवस को भारतीय जनता पार्टी के लोग मना रहे हैं, जिस संविधान की शपथ खाने की बात करते हैं, तो कांग्रेस तो संविधान के साथ चलती है। हम भारत के लोग, जब हम भारत के लोग की परिभाषा आती है तो उसमें सारे झंडे समाहित होते हैं, उसमें सारी जातियां समाहित होती हैं, सारे धर्म के लोग समाहित होते हैं। तो फिर भगवा ध्वज उतारने वाले के खिलाफ कार्रवाई होती नहीं है और मारपीट हो जाती है सर। छत्तीसगढ़ में 15 साल की कमीशन खोली थी सरकार, कहाँ कार्रवाई नहीं होती सर? दिपेश जी फिर से बोलिएगा जरा, मैं सुना नहीं। मैं यही सवाल कर रहा हूं सर कि अगर कवर्धा में इस तरह का मामला सामने आया और फिर वहां पर हिंसा भड़क जाए। रमन सिंह सरकार हिंसा, तो देखिए हिंसा रोज हर शहरों में होती है, बहुत सारे मुद्दों पे होती है। कभी आर्थिक होती है, कभी जातिगत होती है, कभी धार्मिक होती है। एक झंडे के लेके झगड़े को किसने दंगा किया, किसने आंदोलन कराया, ये साफ आज दिख रहा है आपको कि वहां कौन लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और उस दिन अगर वो झंडे को लगाने की अनुमति ली गई होती, जिस तरह आज अनुमति ली गई है, सरकार ने अनुमति दी, सरकार ने सुरक्षा प्रदान किया, सर अगर साथ में खड़ी है। सर अगर एक झंडा लगाने के लिए दंगा भड़काएंगे, सर अगर एक झंडा लगाने के लिए दंगा भड़काने की कोशिश करेंगे, अगर परमिशन लेना पड़े तो फिर आप जो कह रहे हैं फिर तो उसमें विरोधाभास नजर आ रहा है कि सभी झंडों का सम्मान है। तो फिर अगर भगवा ध्वज लहराने में फिर कहां दिक्कत है सर? फिर कैसा सम्मान? बिल्कुल एक देखिए सड़क के अगर कोई भी सभा, कोई भी जुलूस, कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो अनुमति लेने के लिए पत्र देना पड़ता है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी कवर्धा में दंगा भड़का चुकी है, भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में भड़काने का प्रयास बाद में हुआ ना सर, फिर तो राजनीतिक दलों के झंडे पर भी सवाल होने चाहिए। चौक चौराहों पर सिग्नल के सामने अगर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के झंडे या फिर बैनर पोस्टर लगे रहते हैं विदाउट एनी परमिशन, तब फिर तो उस पर भी सवाल होनी चाहिए। दिक्कत तो हम आम नागरिकों को होती है सर आने जाने में, अगर भगवा ध्वज से दिक्कत है किसी को तो। बिल्कुल, अगर बिना अनुमति के कोई भी झंडा लगता है तो कार्रवाई होती है। राजनीतिक दल भी अनुमति लेके झंडा लगाते हैं, और अगर बिना अनुमति के लगाते हैं तो नगर निगम उन्हें निकालता है। ये प्रक्रिया है ना सर, बाद में निकालता है ना।
15 साल की सरकार ठीक है नहीं हुआ कि सर, हमारे 3 साल ठीक है, मैं की समझ गया भाई जी, मैं समझ बिल्कुल। गया आपकी बातों को, लेकिन बिल्कुल सवाल तो निकालता है। यही है कि भगवा ध्वज अगर किसी और ने भारतीय जनता लगाया गया पार्टी- तो उसे निकाला गया, भारतीय जनता उसके बाद पार्टी के मामला पास सामने आया। जो लौट मुद्दा रहा हूं है, लौट रहा हूं भाई जी, आपके पास कई और सवाल के साथ आऊंगा। डॉक्टर विमल चोपड़ा भी इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या अब तय हो चुका है कि 2023 का रास्ता हिंदुत्व से होता हुआ ही गुजरेगा? देखिए, ऐसा है दीपेश जी, अभी अभय नारायण जी बोल रहे थे, बड़े कंफ्यूज लग रहे हैं कि एक भगवा ध्वज जहां जिस खंभे पे लहराना था, जहां वर्षों से लंघते आ रहा है, उस भगवा ध्वज को लगाने के लिए परमिशन चाहिए। आपके कांग्रेस के हजारों झंडे जो हैं वो हजारों शहरों में लगे हुए हैं, क्या परमिशन ली गई है? आप जाकर के देख लीजिए। दूसरी बात, जहां तक कवर्धा की बात है, जिस दीपेश देवांगन को मारा गया, शायद पूरी हिस्ट्री जो है या उसकी बात जो है वो अभय नारायण जी नहीं जानते। वो अकेला वहां झंडा लगा रहा था, वो झंडा लगा रहा था, उस समय उसके साथ मारपीट की गई और मारपीट करते समय वहां के तहसीलदार और प्रशासनिक अधिकारी सामने थे। वो कोई लड़ाई करने, झगड़ा करने नहीं गया था, वो अकेला वहां पर उपस्थित था और भगवा झंडा लगा रहा था। यदि कांग्रेस के शासन में एक व्यक्ति मंदिर के सामने खंभे में भगवा झंडा नहीं लगा सकता, तो कांग्रेस की हालत अभी जो 40-45 सीट है ना, वो जीरो में हो जाएगी। ऐसे ही आपका सपंग टूट गया है और टूटने की कगार पर हैं आप। दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूं कि तो सर, आप लोगों ने इस मसले को इतना दिल पे ले लिया कि एक झंडा हटाया, लाखों वहां पर लहरा दिए आज? जी बिल्कुल, ये हमारे जो है देश की निशानी है भगवा झंडा। ये भगवा कोई किसी धर्म का प्रतीक नहीं है, ये हिंदुत्व संस्कृति का प्रतीक है। जो चाहे महाभारत में भगवान कृष्ण के रथ पे था और चाहे ऋषि मुनियों की परंपरा में ये भगवा है। यदि एक भगवा कोई हटाएगा तो ये हजार क्या, हम लाखों भगवे लहराएंगे। और आज जिस राह पे भारतीय जनता पार्टी चली है, उस राह पे कांग्रेस को चलना पड़ रहा है। राहुल गांधी जी को जनेऊ दिखाना पड़ रहा है कि वो ब्राह्मण है, ये बताना पड़ रहा है। ये किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और आज जहां तक धर्मांतरण की बात है, आप जो कर रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, इस शासन में बैठे एसपी पत्र लिख रहे हैं, इस शासन में बैठे जो हैं कमिश्नर पत्र लिख रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा है, इससे सामाजिक विद्वेष बढ़ सकता है। इसको रोकने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। नहीं तो डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा ये है, इस आयोजन के समय को लेकर मेरा सवाल है। कवर्धा मसला तो बहुत पुराना हो गया, अब निकाय चुनाव के थोड़े दिन पहले जैसे आप लोग आरोप लगाते हैं कांग्रेस पर अब चुनावी समय में हिंदुत्व का चोला ओढ़ने का, तब मेरा सवाल यहां पर यह भी है आप लोगों से कि निकाय चुनाव को लेकर तो ऐसा नहीं कि आयोजन बड़ा किया गया हो, क्योंकि कवर्धा का मसला तो पुराना हो गया सर, समय हो गया। आपको बता देना चाहता हूं, निकाय चुनाव की घोषणा 10 दिन पहले हुई है, लेकिन कवर्धा का कार्यक्रम महीना भर पहले बन चुका था। इसका निकाय चुनाव से कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। और हिंदुत्व और हिंदू संस्कृति की रक्षा, इसका चुनाव से कोई मतलब नहीं है। यह हमारी अस्मिता का प्रश्न है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से खिलवाड़ किया हुआ हिंदुओं के साथ, कि जो लोग तलवार लहरा रहे हैं उन पर तो जुर्म दर्ज नहीं होता, और दीपेश देवांगन जो मार खाता है भीड़ के साथ, जिसकी मॉब लिंचिंग होती है, उस पे 360 का केस दर्ज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो वहां उपस्थित रहते हैं, जुलूस का ना वो नेतृत्व कर रहे थे, ना उन्होंने कुछ उस जुलूस में किया, उनके ऊपर आप जुर्म दर्ज करते हैं। विजय शर्मा जैसे हमारे जो महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको जेल में भेजते हैं। आपके पास एक प्रूफ नहीं है कि उन्होंने कोई गड़बड़ी की है, लेकिन आप निशाना भारतीय जनता पार्टी को बनाना चाहते हैं। लेकिन ये आपको बता देता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये हिंदू समाज का आंदोलन है, ये छत्तीसगढ़ के एक एक व्यक्ति का आंदोलन है। आपने जिस प्रकार की राजनीति की है, आप कह रहे हैं कि राम मंदिर जो है वो बन रहा है, कभी आप कहते हैं कि राम मंदिर का ताला हमने खुलवाया, कभी आप कहते हैं उसका पूजन हमने करवाया, शिलान्यास हमने करवाया। तो लेने दीजिए ना सर, सारा श्रेय आप ही लोग ले जाएंगे। कोर्ट में आप ठीक है, मानते हैं आज शौर्य दिवस है, कई लोगों ने शहादत उस दिन दी थी, तो क्या सारा श्रेय आप ही ले जाएंगे? उनको भी थोड़ा बहुत लेने दीजिए ना सर। मैं लौट रहा हूँ आपके पास, लौट रहा हूँ आपके पास। बाबूलाल शर्मा सर का एक रुख कर लेते हैं, कमेंट एक कमेंट बाबूलाल शर्मा सर का ले लेते हैं। सर,
गाय गोबर और गरीबों की बात अगर प्रदेश में हो रही है तो क्या अब उसकी काट हिंदुत्व के जरिए ढूंढी जाएगी? यही कोशिश बीजेपी कर रही है। और क्या अब आपको लग रहा है कि निकाय चुनाव में इसका कोई असर हो सकता है? देखिए, बिमल भैया ने तो बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि हिंदुत्व क्या चीज है और भगवा का अर्थ क्या है। मैंने जो कहा था उसी का उन्होंने समर्थन किया। जी जी। और यही मेरी भी सोच है कि जहां जहां भगवा फहराएगा, जहां जहां धार्मिक आयोजन होंगे, जहां जहां इस तरह की बातें हिंदुत्व की होगी, धर्मांतरण की बातें होंगी, तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उभरेगा, किसी के भी जेहन में उभरेगा। और वही शायद भारतीय जनता पार्टी चाहती भी है, आरएसएस भी चाहती है। और इस बार आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी कंधे मिलाते हुए दिख रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात है, ये महत्वपूर्ण है। रहा सवाल निगम में असर पड़ेगा क्या, निगम चुनाव में असर पड़ेगा क्या? कवर्धा में जहां हो रहा है वहां आसपास में जो है सिर्फ खैरागढ़ जो है वो काफी दूरी है, लेकिन उस तरफ कहीं भी कोई निगम पालिका के चुनाव नहीं है। ये जो कार्यक्रम हो रहा है धर्मांतरण को जिंदा करने के लिए, धर्मांतरण का बीज डालने के लिए, हिंदुत्व का बीज डालने के लिए, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र धर्म इसका जागरण करने के लिए जो है इसकी शुरुआत है, ये बीजारोपण है। और ये जो है 2023 को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट किया गया है। और निश्चित रूप से जो है आप देखिएगा धीरे धीरे पूरे प्रदेश में जो है इस तरह के आयोजन होंगे और इससे जो है भारतीय जनता पार्टी राइज करने का प्रयास करेगी। नेक्स्ट 2023 के चुनाव में फिर से गद्दी पाने का प्रयास करेगी। निगम चुनाव में और पालिका चुनाव में कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा इस बात का मुझे अभी तक तो देखने में नहीं आया है। अभी तक ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसा कोई असर अभी तक तो देखने में नहीं आया है। अब एक नया प्रयोग शुरू हो जाए, हो सकता है इसका असर हो, एक नई बात हमको कहने को मिलेगी। बिल्कुल। अभय जी, धर्मांतरण का जो गेम प्लान है बीजेपी का, जो आप लोग लगातार कहते हैं, कहीं वो कांग्रेस का खेल तो नहीं बिगाड़ देगा 2023 के लिहाज से, जिसकी तैयारी अभी से कांग्रेस के अलावा बीजेपी भी कर रही है? देखिए, कांग्रेस कोई सत्ता पाने के लिए खेल नहीं करती। कांग्रेस जनता के बीच में जाती है, अपनी बात कहती है, जनता उस पर विश्वास करती है और 70 सीट की बहुमत से जनता हमको सत्ता में बैठाती है। तो हमको षड्यंत्र करने का, खेल करने का, धार्मिक चोला उड़ने का, जाति चोला उड़ने की आवश्यकता नहीं है। आज विमल भैया का चेहरे खिला हुआ लग रहा है, आज विमल भैया की आवाज टनाटन निकल रही है। इससे पहले विकास के मुद्दे पर नहीं निकलती, इससे पहले 15 साल के बाद पे नहीं निकलती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भीड़ खींच नहीं पा रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को पूछ नहीं रहा छत्तीसगढ़ में, तो एक चोला ओढ़कर। लेकिन ये जो जिस रास्ते पर देश को चलाने का प्रयास आरएसएस कर रहा है उसको छत्तीसगढ़ की जनता भी समझ रही है। तो क्या हिंदुत्व का रास्ता गलत है? नहीं है, ये सत्ता पाने की लड़ाई है, ये रामनामी है, ये रामनामी तो साला ओढ़ के नहीं, तो ये रामनामी गलत है क्या सर? नहीं अभय जी, अभय जी, हिंदुत्व की राह क्या गलत है? रामनामी क्या गलत है? जो लोग इसको ओढ़ के रखे वो ये कालनेमी राक्षस है। ये सारे लोग राम नाम ओढ़कर सत्ता पाना चाहते हैं। अच्छा, आप भी तो धर्म से आप भी खुर्शीद साहब की भाषा बोलेंगे? आता है और नहीं आप भी खुर्शीद साहब की भाषा बोलेंगे? सेवा में आता है। ये केवल और केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए किसी भी रास्ते में चल सकते हैं। ये देश ने देखा है कि दिल्ली में दंगे कराने वाले लोग कालनेमी है, आप अभय जी खुद कह रहे हैं। जो खुर्शीद साहब ने कहा वो अब आप लोग के लिए छत्तीसगढ़ से क्या निकलने लगी? सर जवाब देंगे आप कुछ? हाँ दीपेश जी, ऐसा है, अभय नारायण सिंह जी बहुत विद्वान हैं और मैं अच्छी बात ये छत्तीसगढ़ में जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में सफल नहीं होंगे। गाय गोबर की राजनीति अच्छी बात है, गाय गोबर भी चलना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं आप कौशल्या माता का मंदिर बना रहे हैं, हमारे राह पर चल रहे हैं, आप राम वनगमन के लिए कर रहे हैं, अच्छी बात है, हमारे लिए कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस भाजपा की राह पर आ जाए, कर ले करके। अब 15 साल की बात कर रहे थे, अरे एक चुनाव हम हारे हैं, 3 चुनाव आप हारे हो, अपने गिरेबान को देख लीजिए। एक चुनाव हारने से 15 साल नहीं हो जाता। 15 साल भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुन करके बैठाया, एक चुनाव जीत गए आप तो 15 साल का रट मत लगाइए। आप 15 सालों में आपने जो कुशासन किया था उसका असर था कि आप 3 साल तक, 3 टर्म तक सत्ता में नहीं आ सके। एक बार आ गए तो उसका गुमान मत कीजिए, अगले चुनाव में आपको जनता फिर बताएगी कि क्या होता है। आप देख लीजिए, अपने अंदर झांकिए कि आपके एसपी लिख रहे हैं सरकार को कि धर्मांतरण हो रहा है, आपके कमिश्नर लिख रहे हैं
कि धर्मांतरण हो रहा है। कवर्धा में आप हिंदू वर्ग को दबाने के लिए पूरा प्रशासन लगा देते हैं। एक मिनट जवाब दूंगा चोपड़ा जी का। छाक बोलिए बोलिए अभय जी बोलिए। छाक करके देख लीजिए कि आज बोलिए अभय जी कि आज कांग्रेस को भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है। जवाब ले लेते हैं सर। अभय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पत्र लिख रहे हैं डॉक्टर साहब अभय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए बोलिए अभय जी। डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं कि एसपी पत्र लिख रहे हैं, एसपी ने कानून व्यवस्था को लेकर पत्र लिखा, और अगर एसपी पत्र लिखकर कहते हैं कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, तो यही तो भारतीय जनता पार्टी मांग कर रही है। किस बात की फिर आलोचना करते हैं? अगर जबरदस्ती को धर्मांतरण कराने का प्रयास करे, अगर जबरन कोई किसी पे धर्म थोके, तो ये तो कानून है, उसको रोकना पड़ेगा। और कानून छत्तीसगढ़ सरकार कानून का पालन करवा रही है ना सर, यही तो कह रहे हैं ना। हो क्यों रहा है? अगर एसपी पत्र लिख रहा है कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, मतलब हो रहा था, तभी तो एसपी पत्र लिख रहा है। अभय जी यही तो बीजेपी भी कह रही है ना कि एसपी अगर पत्र लिख रहा है मतलब हो रहा था। धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, नहीं जबरदस्ती कोई धर्मांतरण करा रहा हो, जबरदस्ती कोई धर्मांतरण करा रहा हो तो उसकी सूचना दे। ये तो कानून की बात है। लेकिन धर्मांतरण क्यों हो रहा है? यही तो बात बीजेपी भी कर रही है सर। यही तो हम लोग भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अगर एसपी ये पत्र लिख रहा है कि जबरिया धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, तब तो सवाल यही तो बनता है कि हो रहा था। मतलब आप ही अपनी बात में कह रहे हैं कि हो रहा था, तभी तो एसपी पत्र नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। एसपी ने अलर्ट रहने का, भारतीय जनता पार्टी फिर उसे हटा क्यों दिया? फिर उसे हटा क्यों दिया सर? अगर नहीं हो रहा था, अगर वो इस पत्र के जरिए ये कह रहा था कि नहीं हो रहा था, तो फिर उसे हटाया। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं तो तभी कारण आए सर। डॉक्टर साहब कुछ कहिए संक्षेप में, फिर कारण होते हैं। कहना चाह रहा हूं, अभी नारायण जी इतने विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन अपनी बातों में उलझते जा रहे हैं। आप ही कह रहे हैं कि एसपी कह रहा है कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, हो रहा है तभी तो नहीं होना चाहिए कह रहे हैं। और उसके बाद आपके कमिश्नर भी पत्र लिख रहे हैं। आप मानिए, आत्मचिंतन कीजिए कि इस प्रकार की धर्मांतरण की गतिविधियां रुकना चाहिए। ठीक। और आप बाबूलाल शर्मा सर संक्षेप में कमेंट 30 सेकंड में कि आखिर क्या धर्मांतरण के मसले की राजनीति का कोई लाभ हासिल हो सकता है? संक्षेप में सर। वो होगा अगर ये जो पौधा रोप रहे हैं, ये अगर पेड़ बन गया, इसकी शाखाएं सब तरफ फैल गई तो फायदा होगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, धर्मांतरण कभी बंद नहीं हुआ है, चाहे किसी की भी सरकार रही हो। मध्य प्रदेश के समय भी होता था, दोनों नेता इस बात को इनकार नहीं कर सकते। धर्मांतरण निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन अभी जो है इसका एक उपयोग राजनीति में किया जा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं बोलूं कि ये जो धर्म का नाम है, आप देख लीजिए, राम भाजपा के हैं तो कौशल्या माता को कांग्रेस ने पकड़ लिया है छत्तीसगढ़ में, तो माता इनके पास है। जय श्री राम उनके राम है भाजपा के, तो जय सिया राम कांग्रेस के राम है। बिल्कुल, यही सबसे महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि अब कालनेमी की एंट्री छत्तीसगढ़ की सियासत में भी हो चुकी है। आज अभय जी ने इसका जिक्र जरूर कर दिया है। हालांकि डॉक्टर विमल चोपड़ा वरिष्ठता के आधार पर उसका जवाब देने से थोड़े बचते नजर आए। खैर, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी हंसते खिलखिलाते चेहरों के साथ आज दीजिए विदाई। नमस्कार।